हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ एग्जाम 2023 यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ध्यान रखिएगा, हमारी 2 क्लासें इस सब्जेक्ट से हो गई हैं। ठीक है, पंचायतों का पंचायती राज व्यवस्था से 2 क्लासें हमने आपको करवा दी हैं। आज की क्लास है हमारी साथियों तीसरी। ध्यान रखिएगा, जो हमने पहली क्लास करवाई थी पंचायतों का पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, और दूसरी क्लास हमने ली थी इसका संवैधानिक इतिहास क्या क्या रहा है। तो साथियों, 2 क्लासें जो हो गई हैं, इन दोनों क्लासों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप लोग जाएंगे तो आपको इन दोनों क्लासों की लिंक मिल जाएगी। आपको यह दोनों क्लासें जाके जरूर देखना है। साथियों, 65 अंक पक्के करेंगी यह क्लासें आपकी। तो ध्यान रखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें साथियों भाग 1 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आज का टॉपिक है, और इसका भाग 1 आज हम लोग देखेंगे। तो थोड़ी लंबी क्लास होगी, आपको पूरी क्लास को देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, आइए देखिए। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 का यह अधिनियम है। आप लोग मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा, अगर नहीं लिख पाए तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। डालिए, हेडिंग डालिए अपनी, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947। साथियों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं यहां पर कि कल का साथियों गैप हो गया था, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। कोई बहुत जरूरी काम आ जाने के कारण कल मैंने आपकी क्लास नहीं ले पाई थी। आज से क्लासें रेगुलर हो रही हैं। आज भाग 1 है संयुक्त प्रांत राज अधिनियम का। तो आपको प्लीज क्लासों को पूरी देखना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही क्लास में यहां से अपलोड करूं वह क्लास आप तक पहुंच जाए। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके। ठीक है, क्लास को लाइक कर दें। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। हेडिंग डालिए, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947। इसमें साथियों हम लोग कुछ धाराओं को देखेंगे। जो धाराएं खत्म की जा चुकी हैं उन पर मैं स्टार लगाया हूं, वो धाराएं नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जो मेन धाराएं हैं वह आपको पढ़ाना जरूरी है। संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 26 सन 1947 ईस्वी का है। आइए देखिए, अब यूपी विधानसभा में 25 जून 1947 को तथा यूपी विधानसभा ने, देखिए यूपी विधानसभा ने 25 जून 1947 को, सॉरी 5 जून, सॉरी माफी चाहूंगा। देखिए, यूपी विधानसभा ने 5 जून 1947 को तथा यूपी विधानसभा ने 16 सितंबर सन 1947 को क्या किया, पारित किया। अब देखेंगे हम लोग आगे, इसको देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा 76 के अधीन डोमेनियम ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल की स्वीकृति 7 दिसंबर 1947 को प्राप्त हुई थी। देखिए, जो डोमेनियम ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल हैं, इनकी स्वीकृति मिली थी 7 दिसंबर 1947 को हुई थी, तथा यूपी गवर्नमेंट गजट में दिनांक 27 दिसंबर 1947 को प्रकाशित किया गया था यह गजट। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो साथियों आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, आइए साथियों, थोड़े अक्षर छोटे छोटे हैं तो आप लोग अपनी निगाहें बनाए रखिए। ठीक है ना, आइए। संयुक्त प्रांत के ग्राम क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त या शासन स्थापित करने और विकसित करने के लिए यह स्पष्ट है कि यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रांत के ग्राम क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित तथा विकसित किया जाए। देखिए, कह रहा है कि संयुक्त प्रांत में ग्राम को, स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए विकसित संयुक्त प्रांत के ग्राम क्षेत्रों में क्या, स्थानीय स्वशासन शासन को विकसित किया जाए तथा ग्राम प्रशासन और विकास के लिए अधिक अच्छी व्यवस्था की जाए। ग्राम को बढ़ावा देने के लिए साथियों, ग्राम से जो हमारी चीजें आती हैं, जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, जो ग्राम से जो भी रिलेटेड चीजें होती हैं, उनके लिए साथियों सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। अतः एतद द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया गया। इन सब चीजों के लिए क्या एक अधिनियम बनाया गया ग्राम के लिए। आइए अब देखिएगा,
अध्याय आज हम लोग पहला पढ़ेंगे, या तो आप डाल लीजिए भाग पहला। इस उत्तर प्रदेश का राज्य परिप्रेक्ष्य में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे साथियों पहला भाग, ठीक है। तो पहले भाग में बहुत सी धाराएं हैं, आप या तो लिखते चलिएगा मेरे साथ। देखिए धाराएं हैं, धाराएं का कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता साथियों, आपको लिखना पड़ेगा जरूर, ठीक है। संक्षिप्त नाम विस्तार 1 में बताया गया है। इसका नाम क्या है, इसका प्रारंभ कहां से हुआ, यह अधिनियम संयुक्त प्रांत राज्य अधिनियम 1947 कहलाएगा, यह 1 में लिखा हुआ है। अगर 2 की बात करते हैं हम लोग तो इसका विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, सिवाय क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 के उपबंधों के अधीन नगर अथवा जो संयुक्त प्रांत कम्युनिटी एक्ट 1916, संयुक्त प्रांत एक्ट सन 1916 के उपबंधों के अधीन कम्युनिटी नोटिफिकेशन या कैंटोनमेंट एक्ट 1927, एक्ट संख्या 2 1924 के उपबंधों के अधीन कैंटोनमेंट अथवा संयुक्त प्रांत टाउन एरियाज एक्ट 1914। जो सारे एक्ट है साथियों आपको देख लेना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, ठीक है। यह सब एतद पश्चात घोषित किया गया, सम्मिलित किया जाए, यह साथियों सारा क्या किया जाए, सम्मिलित किया जाए, ठीक है। यह 2 में कहा गया है, ठीक है। आइए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। एक नजर से आप लोग देखते चलिएगा बस। अब दूसरा है जो दूसरे में आती है परिभाषाएं, ठीक है। तो परिभाषाएं में साथियों जो परिभाषाएं हैं दूसरी धारा के अंतर्गत आती हैं, क्या परिभाषाएं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए पहली धारा में संक्षिप्त नाम विस्तार का प्रारंभ लिखा हुआ है, ठीक है। यह सब क्या होगा, एक्ट संख्या वगैरह क्या होगा, घोषित किया जाएगा, बस सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। इसके संक्षिप्त में इसका विस्तार या नाम जो सब है इसमें साथियों किसमें, अधिनियम में सब समेटा जाएगा, ठीक है। ये सब आइए अब देखिए दूसरी में आती है परिभाषाएं। अगर हम परिभाषाएं की बात करते हैं तो जो मेन परिभाषाएं साथियों, जो मेन धाराएं हैं वह आपको लिखवा देता हूं, आप लोग लिखते चलिएगा फटाफट गोली की तरह, ठीक है। देखिए परिभाषाएं, विषय या प्रसंग, पहला कहता है कि विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल ना होने पर इस अधिनियम में, देखिए का है जो धारा का लिखिएगा आप लोग, हेडिंग डालिए, न्याय पंचायत से संबंधित है यह धारा। न्याय पंचायत से तात्पर्य धारा 42 के अधीन स्थापित की गई न्याय पंचायत से है और इसमें उसकी बेंच भी शामिल है न्याय पंचायत की, ठीक है। यह का में कहा गया है, खा लिखिएगा। प्रौढ़ से तात्पर्य है ऐसे व्यक्तियों से है जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है। क्या, एडल्ट, ठीक है, जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यह खा में कहा गया है। अगला देखिएगा, अब देखिएगा तीसरे में खा आता है, पिछड़े वर्गों का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित है धारा, ठीक है। पिछड़े वर्गों के उससे संबंधित है धारा, ठीक है। खा, तीसरा का खा। और दांडिक कार्यवाही, यह गा में आ गया है, से तात्पर्य ऐसी दांडविक कार्रवाई से है जो ऐसे अपराध से संबंध की जाए जिसकी सुनाई न्याय पंचायत कर सकती है और उसके अंतर्गत धारा 53 के अधीन कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई भी है, ठीक है, धारा 53 के अंतर्गत। आइए आप लोग देखते हुए चलना, ठीक है, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। अब देखिए घा, तीसरा का घा, मंडल से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके भीतर कोई न्याय पंचायत धारा 42 के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। अब लिखिए डा, कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट व सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का तात्पर्य यह है कि वह किसी ग्राम सभा से संबंधित यथास्थिति उस जिले के परगने का, इसमें ऐसी ग्राम सभा संगठित की गई हो, कलेक्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से है और शब्द कलेक्ट्रेट में
एडिशनल कलेक्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट में एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट व सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से में एडिशनल मजिस्ट्रेट से सम्मिलित है, यह डा में कहा गया है। आइए अगली धारा देखिए, डा। ठीक है, देखिएगा इसको। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारों का तात्पर्य किसी, देखिए सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, आप लोग लिखते चलिएगा और आप लोग इन सबको रट लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। विशेष ध्यान रखिए इस पर, क्योंकि थोड़े संविधान से रिलेटेड जो है और धाराओं से जो धाराएं होती हैं यह तो हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे किसी जिले में निर्वाचक नियमावली को तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिमित या नाम निर्दिष्ट किया गया हो। अब लिखिए डा। अगली धारा लिखिए, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकार। मैं चाहता तो आपको ऐसे भी लिखवा सकता था, सब धाराएं छोड़ देता और 2 4 8 धाराएं लिखवा देता, जैसा लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं साथियों, मुझे थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग सारी धाराएं याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगली लिखिए, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकार का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे एक या उससे अधिक पंचायत क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो। ठीक है, अगला लिखिए, लिखिए, जिला पंचायत का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड 11 के अधीन इसके लिए दिया गया है। ठीक है, आइए हम आपको बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। देखिए, के बाद आता है ग्राम सभा का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में गठित और धारा 3 के अधीन क्या किया गया है, स्थापित किसी निकाय से है। ठीक है, में कहा गया है। अब जा में कहा गया है ग्राम पंचायत का तात्पर्य धारा 12 के अधीन संगठित ग्राम पंचायत से है, यह जा में कहा गया है। अगली धारा देखिए, जा डबल। ठीक है, इसमें डबल और ट्रिपल भी आएगा, जैसे डा देखे थे अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे साथियों डबल भी आएगा। ठीक है, और ट्रिपल भी आएगा। जा धारा देखिएगा, वित्त आयोग का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 झा के अधीन संगठित वित्त आयोग से है। ठीक है, यह जा डबल जा में कहा गया, धारा डबल जा में। देखिए साथियों, मैंने आपको जो दूसरी क्लास ली है उसको आप लोग जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें साथियों मैंने सारे अनुच्छेद आपको करवा दिए हैं। ठीक है ना, तो विशेष ध्यान रखिएगा, उस क्लास को आप लोग जरूर ले लेना। आइए अगला देखिए, अगली धारा देखिए, ट्रिपल जा। क्षेत्र पंचायत का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड 6 के अधीन इसके लिए दिया गया हो। ठीक है, आइए इस धारा को निकाल दिया गया है, हटाइए। ये भी धारा, यह खंड 2 अधिनियम 2 सन 1975 से निकाल दिया गया है, इसको भी हटाइएगा। आइए अगली देखिए, ठीक है, देखिएगा, किसी न्याय संगत के निर्देश में मुंसिफ और न्याय मजिस्ट्रेट का तात्पर्य यथास्थिति उस मुंसिफ से है या मजिस्ट्रेट से है जिसकी ऐसे न्याय पंचायत के सर्किल में क्रमशः सिविल आपराधिक वादों के संबंध में स्थानीय अधिकारता है साथियों। ठीक है, यह कहा गया है डबल टा देखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 टा में विनिर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से है। ठीक है, आइए अगली धारा देखिएगा, ट्रिपल टा देखिएगा फटाफट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से इस रूप में पदाभिमित या निर्दिष्ट किया गया हो। ठीक है, अब डा देखिए, जनसंख्या का तात्पर्य ऐसे नियमित पूर्ववर्ती टा देखिए, जनसंख्या का तात्पर्य ऐसे अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अभिनिश्चित की गई है जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। ठीक है, यह कहा गया है में। अब डबल देखिए,
पंचायत क्षेत्र का तात्पर्य धारा 11 चा की उपधारा 1 के अधीन इस रूप में घोषित किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है। यह धारा समाप्त कर दी गई है। ठीक है, आइए अगली धारा देखिए, डबल डा। सार्वजनिक संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी तथा सार्वजनिक भूमि पब्लिक लैंड से तात्पर्य ऐसे सार्वजनिक भवन, बाग, बगीचा अथवा अन्य स्थान से है जहां तत्सम जनता चाहे कोई भुगतान करके तथा अन्य प्रकार से की जा सकती है अथवा वहां जाने की अनुमति प्राप्त हो। ठीक है, यह कहा गया है डबल डा में। अब डा ढा देखिए, जन सेवक पब्लिक सर्वेंट के लिए यह धारा है। से तात्पर्य भारतीय दंड विधान एक्ट संख्या 45 सन 1860 की धारा 21 में दी गई है। परिभाषा के अनुसार जन सेवक है। ठीक है, यह किस में दी गई है? एक्ट संख्या, भारतीय दंड विधान एक्ट संख्या में यह दिया गया है, संख्या 45 सन 1860 की धारा 21 के अंतर्गत जन सेवक के लिए। आइए अब देखिए पिछली वाली कौन सी थी, टा ठा डा ढा, ढा हो गया एड़ा। अब देखिए एड़ा, इसको लिखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। सार्वजनिक सड़क जो होती है हमारी पब्लिक स्ट्रीट, जो सड़कें होती हैं साथियों, उनसे संबंधित यह धारा है। ऐसे तात्पर्य मार्ग, सड़क, गली, चौक, सहन तक गली रास्ते से है जिससे होकर जनता को आने जाने का अधिकार हो अथवा इसके अंतर्गत दोनों तरफ के गंदे पानी की नालियों का मोरियां और उनसे मिली हुई संपत्ति की नियत सीमा तक की कोई भूमि है, भले ही किसी बरामदे या दूसरी ऊपर की सड़क, पुल, गली, चौक, सहन, तंग गली या रास्ता सम्मिलित नहीं है, जो राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार किसी अन्य स्थानीय अधिकारी के स्वामित्व में हो, उसके द्वारा संगारित किया जाता है अथवा उसके द्वारा उसकी मरम्मत की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक सड़क के बारे में यह परिभाषा हमें दर्शाती है। आइए अब लिखिए ता, विहित। इससे तात्पर्य एक्ट अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित है। अब लिखिए था में लिखिए विहित प्राधिकारी का तात्पर्य निम्नलिखित में से है। आइए देखिए, इसमें दो धाराएं दी गई हैं था में। ठीक है, था में दो धाराएं। पहली धारा देखिएगा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की अनुसूची 3 में उल्लिखित इस अधिनियम में उपबंधों के प्रायोजनों के लिए जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत जैसा कि उस अनुसूची में स्तंभ 3 के विनिर्दिष्ट किया जाए तथा उस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा चाहे सामान्यतः या किसी विशेष प्रायोजन के लिए इस रूप में अधिसूचित किया जाए। आइए अब देखिए दा, संशोधन एक्ट 2 के निकाल दिया गया इसको। ठीक है, देखिए धा, दीवान का मुकदमा से तात्पर्य यह धारा है। ठीक है, इसको जरूर लिखिएगा, जहां पर मैं स्टार लगाऊंगा आप लोग स्टार लगाते चलिएगा। दीवानों से मुकदमा से सिविल केस से है धारा रिलेटेड है। से तात्पर्य है दीवान ऐसे मुकदमे की जिसकी सुनवाई न्याय पंचायत कर सकती है। से तात्पर्य दीवानी के ऐसे मुकदमे से है जिसकी सुनवाई न्याय पंचायत कर सकती है। यह धारा किसमें लिखा गया दोस्तों? था में लिखा गया है। ठीक है, देखिए दीवानी का मुकदमा, इससे संबंधित है यह धारा। ठीक है, इसको जरूर छाप लेना। आइए डबल था देखिए, शब्द सब डिविजनल ऑफिसर में ऐसा एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर की सम्मिलित है जिसको कि उपयुक्त अधिकारी में एडिशनल सब डिवीजन अफसर के रूप में नामांकित नियुक्त किया हो। ठीक है, यह डबल था में कहा गया है। आइए अब देखिए ना, ता था दाधा ना, ग्राम से ऐसे तात्पर्य से है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जो उसे जिले के जिसमें वह स्थिति को राजस्व अभिलेखों रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स ग्राम के रूप में दर्ज हो, उसमें ऐसा क्षेत्र भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार ने साधारण असाधारण आदेश द्वारा कानून के अभिप्राय के लिए ग्राम घोषित कर दिया हो। ठीक है, यह नाम में कहा गया है। अगला देखिए, यह धाराएं सब निरस्त हैं। अब देखिएगा अगली धारा फा, भूमि प्रबंधक समिति से अभिप्राय ऐसी भूमि प्रबंधक समिति से है जो कि धारा 28 का, देखिए जो धारा 28 का है, भूमि प्रबंधक समिति
से अभिप्राय ऐसी भूमि प्रबंधक समिति से है जो कि धारा 28 का के अधीन स्थापित की गई हो अथवा स्थापित की जानी चाहिए या की गई मानी जाए। ठीक है, तो साथियों यह थी आज की धाराएं। अध्याय 2 जो है आपका, यह हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग कल देखेंगे। जय हिंद। ठीक है, नमस्कार।